कभी तुमने थोड़ा समय निकालकर इस बात को सोचने का प्रयास किया है कि संसार क्या है? जिस संसार में तुम हो, इस संसार की सच्चाई क्या है? कभी तुमने ऐसा सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचना तुरंत शुरू कर दो, क्योंकि जो तुम दुख धंधा में लगे हो उसी का नाम माया है। अगर तुमको संसार सच दिखता है तो समझ लो कि तुम वीआईपी कोटा के मूर्ख हो। बुरा नहीं मानने का, सच्ची बातें हैं तो सच की तरह ही समझाना पड़ेगा ना। मान लो तुम बहुत पढ़े लिखे भी हो। पढ़े लिखे होने से आदमी समझदार नहीं होता है, समझदारी होने से आदमी समझदार होता है। थोड़ा मुस्कुरा दो, अभी डांटे थे। जब हम समझदार नहीं होंगे, समझदार और पढ़े लिखे में फ़र्क नहीं समझते हो? पढ़ना लिखना संसार का एक डिग्री देता है, एक डिप्लोमा मिलता है। ये आपके अहंकार का एक प्रतीक बनता है। और ज्यों ही अहंकार का प्रतीक बनता है तो आप समझ लीजिए कि आपके और परमात्मा के बीच एक और दीवार आपने खड़ा कर दिया। ये हुआ पढ़े लिखे लोगों की बातें, जो अपने को फलाना डिग्री फलाना डिग्री फलाना डिग्री। और जो समझदार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, समझदार ये समझता है कि परमात्मा और मेरे बीच में सिर्फ और सिर्फ जो दीवार है वो अहंकार है। बस अहंकार माने अज्ञानता, अहंकार माने मूर्खता, अहंकार माने बेवकूफ़ी। ऐसा लोग समझते हैं जो समझदार है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो मूर्ख नहीं है। जिसके पास डिग्री है ज़रूरी नहीं है कि वो समझदार हो। डिग्री से इसका कोई लेना देना भी नहीं है। समझदार व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र चिंतन कर सके, सच की राह पर चल सके, उसको समझदार बोलते हैं। समझदार का मतलब पढ़ा लिखा नहीं। मान लो कि अभी पढ़ा लिखा एक डॉक्टर नहीं बम बन के उड़ गया दिल्ली में, तो वो समझदार नहीं है, वो महामूर्ख था। तुम क्या माना, तुम ही उत्तर दो, हमको कमेंट करो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अगर कोई डॉक्टर की डिग्री लेकर के और दिल्ली के भीड़ वाले इलाके में कार में बैठ के जाए कि मुझको इस कार को उड़ा देना है और इस उम्मीद से उड़ा देना है कि अगर इसको उड़ाएंगे तो ये भगवान का काम हुआ, और जिस भगवान को मानता है, जिसके लिए वो उड़ा है, वो जन्नत उसको दे देगा। तो तुम बताओ कि ये डिग्री वाला आदमी महामूर्ख है कि महाज्ञानी है? तुम ही बता दो हमको। इसका कमेंट्स तुम कर दो हमको। हाथ जोड़ के प्रणाम करके हम बोलते हैं तुमको। डिग्री अगर तुम मानते हो कि कोई तुमको समझदार बना देगा, तो डिग्री में समझदारी नहीं है। समझदारी एक अलग चीज़ है जो बिना डिग्री वाले के पास भी हो सकता है और डिग्री वाले के पास भी हो सकता है।
डिग्री वाले के पास भी नहीं हो सकता है और बिना डिग्री वाले के पास भी नहीं हो सकता है। समझदारी एक उच्च कोटि की बौद्धिकता होती है जो डिग्री का मोहताज नहीं है। आपको समझदार बनना होगा। संसार की सच्चाई क्या है इसके बारे में मैं आपको एक बहुत सुंदर बड़ा विलक्षण कहानी बताता हूँ। ध्यान से सुनो, ये महाराज जनक की बात बता रहा हूँ। मिथिला नरेश महाराज जनक जो हैं वो ब्रह्मज्ञानी संत थे, लेकिन अभी वो ब्रह्मज्ञानी संत मान लो नहीं हैं। ब्रह्मज्ञानी बनने से पहले आप अज्ञानी रहते हैं ना। तो संसार जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाहे कितना भी पढ़ लिख लो या मूर्ख ही रहो, समझदार पहले बनो ना, तब ना ज्ञानी बनोगे। दुनिया में नॉलेज है, ज्ञान नहीं है। नॉलेज जब सब अंधे है तो अंधा को क्या मन ज्ञान होगा? ज्ञान माने रोशनी जिससे दिखता है। ये तो अंधा सब आपस में टकरा रहा है। एक अंधा दूसरे से टकराया तो उसको नॉलेज है कि इससे टकराते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है। अरे फलना बाबू हैं समझ रहे हो इस चीज़ को? बड़ा सार गर्भित बात हम तुमको लाइटली बता रहे हैं। समाज में सब अंधा है, तुम हो अंधे, मैं भी अंधा है। तो ज्ञान नहीं है, ज्ञानी हम लोग नहीं है, रोशनी नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन नॉलेज बहुत है हम लोगों को। एगो डब्बा दूसरे से टकराया, उसको टकराहट के अंदाज से लग जाता है कि फला बाबू है, अरे प्रणाम, अरे इसको प्रणाम नहीं करना है, इसको सलाम वालेकुम करना है, ये वाला है, हाँ भैया सलाम वालेकुम। सब नॉलेज है और ये नॉलेज में बेवकूफ़ी इतनी भरी है जिसके दम पर ये अपने को समझदार कह रहा है, बड़ा कह रहा है। ये हालत है संसार का, समझ रहे हो? तो महाराज जनक की कहानी मैं तुमको सुना रहा हूँ। एक दिन महाराज जनक जो हैं मिथिला नरेश सोए हुए थे। तो सोए हुए होते हो तो सपना देखते हो, तो उन्होंने एक दिन सपना देख लिया। सब रोज़ देखते हैं हम लोग, सपना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एवरीबडी सीज इट। महाराज जनक ने सपना में क्या देखा और उसके आगे क्या हुई, ये बड़ा विवेकवान बातें हैं, विचारशील बातें हैं और बहुत समझने की बात है इसमें। ये तुम्हारी आँख खोल देगी। एक राजा जो बहुत बड़ा महाराजा है और वो सपना देखता है कि मैं एक दरिद्र हूँ। दरिद्र है वो, सपने में है तो राजा, लेकिन सपना में वो देख रहा है कि मैं बड़ा दरिद्र हूँ। अब 2-3 दिन से भूखा, हाथ में वो डंडा लेके बेचारा घूम रहा है, कहीं उसको खिचड़ी मिल गई। 2-3 दिन से भूखा था वो। अब मांगने कहीं जाता था तो लोग देखते हो प्रवचन सुनाने लगता है, साले काम नहीं करते हैं, भीख मांगने आ जाते हैं, तरह तरह की डायलॉग शुरू हो जाती है, कास्टिंग है डायलॉगबाजी। तो बेचारा को डांटते पीटते आज 2-3 दिन के बाद, मान लो सपना में 2-3 दिन बीत गया। एक घड़ी का सपना में कई युग बिता देता है ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो महाराज जनक ने देखा कि हमको खिचड़ी मिला है, अब उस खिचड़ी को कहीं चबूतरा पर जाकर के बैठ के खाते बड़ा आनंद से। बासी खिचड़ी मिला था, हाथ में ऐसे लिए जा रहे थे, डंडा लेके चल रहे थे झुके हुए। चिल्होड़िया आया अब मारा पंजा। चिल्होड़िया जब पंजा मारा तो वो जो कटोरा, जो भी ढक्कन में बेचारा खिचड़ी था, वो नीचे गिर गया और चिल्होड़िया का जो पंजा था वो उसमें इतना बड़ा बड़ा नाक था, वो क्या बोलते उसको, नाखून, हाँ, चिल्होड़िया का
नाखून धां से गिरा, लगा इसको, राजा को चोट, दर्द हुआ तो बड़ी कराहते हुए राजा की नींद खुल गई। अब नींद खुली तो चिल्हुड़िया जो मारा था पंजा, जो दर्द हुआ था, तो अब तो कुछ दिखता नहीं है। ये चिल्हुड़िया यहाँ पर मारा था पंजा हाथ पर, तो अब तो कुछ दिखता नहीं है। अच्छा, दर्द तो बहुत हुआ था, इसीलिए नींद खुली थी। वो खिचड़ी भी गिर गया था। मैं तो राजा हूँ, अभी तो भिखमंगा नहीं हूँ। मैं कुछ देर पहले मैं भीख मांग रहा था, खिचड़ी बड़ी मुश्किल से मिली। विचार करना, इस स्वप्न के पीछे का रहस्य, बहुत गूढ़ सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं तुमको। अब राजा जो है चिंतन करने लगा, ये है समझदारी कि सच क्या है। जो मैं राजा हूँ अभी, ये सच है, या जो मैं सपना देख रहा था वो अभी तो सच ही लगता था। भाई, राजा भीख मांगा है, बड़ी मुश्किल से उसको खिचड़ी मिला बसिया, और चिल्हुड़िया झपट्टा मारा, खिचड़ी नीचे गिर गया और चिल्हुड़िया का नाखून भी राजा को नोच लिया। दर्द बहुत जोर से हुई है और इसलिए राजा का नींद टूट गया है। तो राजा सोचने पर विवश हो गए, क्योंकि वो विचारवान राजा था। उन्होंने सोचा कि नींद तो अब आना नहीं है। छटपटाते रहे बैठ करके, मैं यहाँ बैठा हूँ। एनीवे, मैं जो भीख मांग रहा था, अब वो हाल मेरी तो यहाँ नहीं है। मैं राजभवन में हूँ, मेरे तरफ चारों तरफ सुख सुविधाएं हैं, मैं दरिद्र भी नहीं हूँ। लेकिन वो सच था कि ये सच है। इस तरीके से सवेरा हो गया और राजा ने इमरजेंसी मीटिंग बुला दी। देखो विवेकवान व्यक्ति क्या होता है। राजा जनक ने इमरजेंसी आपातकालीन मीटिंग बुला दी, सारे विद्वान पंडितों को जमा करवा लिया और ये प्रश्न रख दिया, जो भी सपने में बात थी और जो भी संसार में है, ये उन्होंने प्रश्न रख दिया कि वो सच था कि ये सच है। और डिस्कशन चालू हो गई, ब्रेन स्टॉर्मिंग चालू हो गई। अब बताओ कि सपना सच कि संसार सच। अब पंडित सब अपना अपना सिर फरोबल शुरू कर दिए, क्योंकि महाराज जनक के यहाँ ज्ञान विज्ञान की ही बात होती थी, ज्ञान वैराग्य की ही बातें ज़्यादा होती थी। तब तो वो बाद में ब्रह्मज्ञानी बने थे। अब जो है भैया, सारे पंडित बड़े बड़े ज्ञानी सर फरोबल कर रहा है, नतीजा पर पहुंच नहीं पा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि तुम शास्त्रों को पढ़ लिया, इससे तुम अपना पांडित्य तो दिखा सकते हो, लेकिन जब तक तत्व को नहीं पाया, तत्व को नहीं समझा। जैसे मान लो यह बोतल है और इस बोतल का आकाश, अभी क्या ये बोतल में ढका हुआ है? ये अपने को मान रहा है कि मैं जो हूँ यह बोतल हूँ, और मैं जो हूँ यह कौन सा कलर है मुझे पता भी नहीं, जो भी नाम तुम लोग देते हो। और ये अपने को दूसरे बोतल से भी डिफरेंट मान रहा है। और इसके अंदर जो मूल चीज़ है वो है महाकाश का छोटा सा पार्ट। तो तत्वतः यह जब तक समझ नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ,
तब तक यह ढक्कन का ढक्कन बना रहेगा, बोतल का बोतल ही बना रहेगा। ऐसे ही जीव संसार में ये बोतल बना रहता है। क्या यार, मैं भी तुमको कितना सहज भाव से बता दिया कि सब बोतल ही है। संसार में जितने लोग हैं, चाहे विद्वान हो, पंडित हो, मूर्ख हो, सब बोतल ही है। वी आर ऑलरेडी बोतल्स। बोतल का मतलब मूर्ख ही होता है। नहीं कहता है कि अरे बड़ा बड़ा ढक्कन है, बोतल है वो, तो बोतल। अब महाराज जनक जी के दरबार में चलो। महाराज जनक जी के दरबार में पंडित सब भी सब बोतल ही था ज़्यादा। मैं इसलिए बोतल बोल रहा हूँ कि लोगों को चुभे कि मैंने जिसको आप ज्ञान बोलते हैं असल में वो ज्ञान नहीं न है, इसको समझे। मैं थोड़ा सा पिन मार देता हूँ। मेरा ये अपना तरीका है कि आप जल्द से जल्द, क्योंकि लाइफ का स्पैन बहुत छोटा है, तो इधर उधर जो भटक रहे हो उसकी बजाय मेरे साथ जब बात करोगे तो तुमको मनोविनोद भी करवाऊंगा, तुम प्रसन्न भी रहो और जीवन के रहस्यों को तुम बड़े सरल भाव में समझ लो। देखो, अहंकार जो है ना, ये सबसे बड़ा चुतियापा चीज़ है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, यही मैं करके आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं बड़ा सुंदर, तो खाक सुंदर है। अब देखो क्या घटना घटी महाराज जनक के पास। उस दरबार में प्रवेश होता है, एंट्री होता है अष्टावक्र जी महाराज का। 8 जगह से टेढ़ा थे वो, काला कलूठा, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा नाटा। वो जो प्रवेश किए, ईश्वर के प्रेरणा से ये होता है। जब ईश्वर देखते हैं कि मेरा कोई भक्त अब ब्रह्म ज्ञान पाने युक्त हो चुका है, तो गुरु जी भेज देते हैं। मैंने तुमको पहले भी बताया कि गुरुदेव की प्रतीक्षा तुम मत करो। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा सुकर्म, जब ईश्वर प्रसन्न होने लगेंगे तो तुमको गुरुदेव मिल जाएंगे। वो काम भगवान स्वयं कर देते हैं। यू डोंट हैव टू लुक आउट फॉर द गुरुदेव, सतगुरुदेव। यह काम आपका सहज में हो जाएगा। भगवान जो हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, वो आपके लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु की व्यवस्था कर देते हैं। और उन्होंने ऐसा ही आज भी कर दिया। ये अष्टावक्र जी महाराज पहुंच जाते हैं कहाँ? महाराज जनक के दरबार में। अब इनको देख के ही जितना पंडित सब था सब हंसने लगा। ऐसा लुक था इनका। आप समझ रहे हो? जितने बड़े बड़े वहाँ बुलाए गए थे, ज्ञानी शब्द का उपयोग मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ज्ञानी संसार में होता ही नहीं है जब तक वो ब्रह्मज्ञानी ना हो। जिसको आत्मबोध ना हो वो क्या, माने फिर तो बात, तुम कितना भी लॉजिक दो, अंधा आदमी कुछ ना भी लॉजिक दे किसी चीज़ को छू के, एक अंधा है मान लो, और क्या ज्ञानी होगा? क्या है, लगता है बड़ा टफ नहीं है। तो ये नॉलेज है, हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो नहीं है ना। ये क्या है? अंधा देख करके, अंधा देखबे नहीं करेगा तो इसको समझेगा क्या? तो अंधा हम लोग हैं, हम लोग ऐसे ऐसे इसको छू के देखते हैं, बोलते हैं अरे लग रहा है कि इट्स नॉट दैट टफ, चोट नहीं लग रही है। यस, आई नो इट नाउ, आई एम वेरी क्वालिफाइड।
इस तरह की ज्ञान को मैं ज्ञान नहीं बोल सकता हूँ, ये नॉलेज भी है, नॉलेज कह सकते हो, लेकिन ज्ञान तो नहीं मैं कहूँगा इसको। तो ज़्यादा तो ऐसा ही है, इसलिए हम ज्ञानी नहीं बोलेंगे। तो पंडित जी लोग हंसने लगे, ठहाके मारने लगे। अब ठहाका मारने लगा क्यों? अष्टावक्र जी को देख करके 8 जगह टेढ़ा था। देखो मनोविनोद भी हो रहा है ना, अब ब्रह्म ज्ञान भी समझ रहे हो तो एक दिन की खेती नहीं है कि एक ही दिन में ब्रह्म ध्यान सुन लोगे, डेली सुनना पड़ेगा, बहुत बहुत प्रेम से, लेकिन मैं कर रहा हूँ। और मेरा आशा है कि तुम लोग एक दिन ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे। सत्संग मेन चीज़ है, गुरुदेव मिलना मेन चीज़ है। जब तक गुरुदेव नहीं मिलेंगे सत्संग भी नहीं होगा। आलतू फालतू से सुनोगे। अच्छा, मैं गुरुदेव नहीं हूँ, मैं तुमको सिर्फ सत्संग सुना रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मज्ञानी वाला सत्संग सुना रहा हूँ, ठीक है। गुरुदेव तो भगवान तुम्हारे लिए डिसाइड करेंगे, और मैं अपने में कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि गुरु जी का काम बाप रे बाप बहुत सर दर्द का काम है वो। लेकिन मेरा ये अभिप्राय है कि आप सब जो हैं अपने जीवन का कल्याण कर लें, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। तो अब सब जो है इनको देख करके समाज संसार यही है। अंधा मैं क्यों बोलता हूँ? अपने को सुंदर बनाने के चक्कर में लगा रहता है। आहा, क्या भव्य लुक है, बाप रे बाप। अरे ये क्या भव्य लुक है, ये लुक जो है लुक कर रहा है, कब लुप्त हो जाएगा इसका कोई भरोसा है? आओ उसको स्नो पाउडर क्या क्या लगा रहे हो, लिपस्टिक, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा धोखा है। तो अष्टावक्र जी महाराज ने उन पंडितों से यही कहा कि तुम सबके सब चमार हो। चमार का मतलब यहाँ जाति नहीं हुआ, ठीक से समझना। चमार का मतलब कि तुम लोग सब चाम को देखकर बात करने वाले लोग हो, इतने अज्ञानी हो कि मैं टेढ़ा मेढ़ा तुम्हें दिख गया, काला कलूठा दिख गया, 8 जगह मैं टेढ़ा हूँ, इसलिए लोग मुझको अष्टावक्र भी कहते हैं। और मैं यहाँ संजोगवश आ गया हूँ। अब तुम लोगों के प्रश्न को भी मैं कुछ देर सुन रहा था, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझ पर जो हंसे हो, तो सबसे पहले तुम लोग अपने बारे में जान लो कि तुम लोग चमार हो। देखो संसार की सच्चाई, ये ब्रह्म ज्ञान की बात, गूढ़ रहस्यों की बात है पुत्र, इसको ठीक से समझो। इस पुत्र शब्द का उपयोग अष्टावक्र जी किए हैं, किसके लिए? महाराज जनक के लिए। महाराज जनक की आयु बहुत ज़्यादा थी उस समय, 80-90 साल की आयु थी, और अष्टावक्र जी जो थे 12-14 साल के थे, बड़ा अल्प आयु के थे। लेकिन ये पुत्र शब्द का उद्घोषण उन्होंने जनक जी के लिए किया था कि वास्तविकता समझो पुत्र, कि जो तुमने स्वप्न देखा वह भी सच नहीं है, और जो अभी तुम जागृत में हो यह भी सच नहीं है, और जब तुम स्वप्न नहीं देखते हो तब भी कोई देखता है। जो नहीं को जानता है, वास्तव में तुम वो चैतन्य हो। ये संसार जो है असत्य है, मिथ्या है, इस मिथ्या को जानने वाले तुम हो, स्वप्न को जानने वाले तुम हो। तुम जिसको महत्व देते हो वह महत्वपूर्ण हो जाता है, वो तुम हो।
सूरज को अगर तुम कहते हो कि 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से है, तो तुमने सूरज को महान बनाया है। वो तुम हो। जिस परमात्मा को तुम व्यापक तुम कहते हो, वो चैतन्य तुम हो। तुम्हारे अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, तुम ही परम सत्य हो। अगर समझ गए हो थोड़ा बहुत तो कमेंट करना। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो अभी बाकी रहेगा, क्योंकि विषय तो मैंने कह दिया कि संसार में सच्चाई नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार भी परमात्मा का ही विलास है। अभी जो तुम जीवन जी रहे हो ये झूठा जीवन है, लेकिन वास्तव में तुम ही शाश्वत चैतन्य हो। तुम्हारी ही सत्ता से सब कुछ है। सारे लोक लोकांतर ब्रह्मांड हैं, तुमसे ही सबका आधार है। यह भी समझना तुमको अभी पड़ेगा, और इसी का नाम आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए पुत्र, लाइक शेयर खूब करो, सब्सक्राइब खूब करो, नहीं तो प्यार ज़्यादा हो जाएगा। जय जय सिया राम। ठीक है, फिर मिलेंगे।